हवा बहुत सर्द है, आप बीमार हो जाएंगी। सर्दी का इलाज तो गर्म लिबास से किया जा सकता है। अगर आसमान से पत्थर भी बरसे तब भी मैं जरूर जाऊंगी। रुक जाइए, मौसम के बेहतर होते ही साथ चलेंगे। क्या गोशा नशीन हो जाना रस्म आशिकी है? उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इतने दिन बैठी, इंतजार किया, क्या हुआ? क्या यूसुफ आए? आप इस मुसलसल इंतजार से थकी नहीं? आखिर तुम लोग समझती क्यों नहीं? हर रात यूसुफ के दीदार की उम्मीद में आंखें बंद करती हूँ और सुबह उसके दीदार की आस में उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इंतजार करने बैठ जाती हूँ। यूसुफ का इंतजार ही अब मेरा मकसद हयात है। मैं कभी भी मायूस होकर इंतजार करने से नहीं थकूं। अब सिर्फ यूसुफ का इंतजार ही तो मेरे पास रह गया और तुम लोग मुझे से मना कर रही हो। अब हम आपके पीछे नहीं आएंगे बानो। जहाँ जाना चाहती हैं जाएं। आप दीवानी हो गई हैं, बिल्कुल दीवानी। अगर आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली है तो हम क्यों बर्बाद करें? चलो, मैं तो इतनी सर्दी में बाहर नहीं निकल सकती। इनके लिए अपना दिल जलाना बेकार है। जुलेखा, क्या इस सर्दी में तुम्हारा कोई घर या ठिकाना नहीं है? कसर है ना महल की तरह कुशादा, कब्र की तरह तंग, जिंदान की तरह तारीक। घर है मेरा। जो भी है यहाँ से तो बेहतर होगा। यहाँ तो बीमार पड़ जाओगी। मैं किसी की मुंतज़िर हूँ। किसी ने बताया है कि वो आएगा। अगर नहीं आया तो चली जाऊंगी। चलो चले। क्या हुआ? तुम लोगों ने तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था ना। कोशिश तो बहुत की लेकिन हो ना सका। हमें आपकी आदत हो गई है बानो। बचपन से आँख खोलते ही सिर्फ आप ही को देखा है। आप ही के कसर में पले बड़े हैं। किसी और जगह से तो हम वाकिफ भी नहीं। मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी तन्हाइयों में मुखल मत हो। लेकिन हम आपको यूं तन्हा तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम्हारे साथ जब होती हूँ तो तन्हा हो जाती हूँ, वरना हमेशा हर जगह यूसुफ मेरे पास होता है। तुम दोनों के आते वो मुझे छोड़कर चला जाता है। क्या इनका ये इश्क हवस पर मबनी है? क्या अब भी वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखती हैं? मुझे नहीं लगता। अब जुलेखा के पास बचा ही क्या है जो वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखें। वो जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही हैं उतनी ही दिल नशीन होती जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जुलेखा को भी पसंद करने लगी हूँ और इश्क जुलेखा को भी। नाम और पता वगैरह लिख कर दे दो।
हम 10 भाई हैं। मैं लावी हूं, ये शमून, यहूदा, जाद, दान, जबूलू, यसाकिर, अशीर, निफ्ताली, रूबीन। हम सब फर्जंदान याकूब और किनान के रहने वाले हैं। तुम 10 अफराद भाई हो, तिब्स किस लिए आए हो? दूसरे लोग किस लिए आए हैं? हम भी दूसरों की तरह। तुम्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम लोगों की मिस्र आने की वजह क्या है? हम गंदुम खरीदने के लिए मिस्र आए हैं। हमारी सरजमीन किनान भी कैद की जद में है। हमें बताएं अब हमें क्या करना होगा। हमें मामूर किया गया है कि अजनबी लोगों की मुकम्मल मालूमात हासिल करें। हमें मालूम होना चाहिए कि तुम लोगों ने इससे कब्ल यहाँ से गंदुम हासिल किए या नहीं। आया गंदुम के ताजिर हो या काहतज़दा। अपने नाम, पते और कुल तादाद लिखो। ये इतने सारे बहाने किस लिए? अगर गंदुम नहीं बेचना है तो इतना तंग क्यों कर रहे हो? ये यहाँ के कवानीन हैं। अगर कबूल नहीं है तो जा सकते हो। जाओ, कोई गंदुम नहीं है यहाँ। बस करो शमून। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब। अगर ये कवानीन सबके लिए हैं तो हम भी इनका एहतराम करेंगे। आप बताइए अब हमें क्या करना होगा। अपने तमाम कवायद इस कागज पर दर्ज करें। वो हम जनाब यूजारसीफ की खिदमत में पेश करेंगे। देखें वो क्या हुक्म देते हैं। तुम और तुम्हारे दीगर भाई मेरे हुक्म लाने तक यही दरवाजे के बाहर इंतजार करें। बहुत बेहतर जनाब। इसमें लड़ने झगड़ने की तो कोई बात ही नहीं। हम यहाँ गंदुम लेने आए हैं या लड़ने झगड़ने? तुम लोगों की तो आदत हो गई फितना फसाद की। या नबी खुदा, दरवाजा सूरिया का निगहबान गुजारिशात पेश करना चाहता है। क्या इजाजत है? हाँ, बुला लीजिए उसे। दुरूद बरारी जनाब यूजार से। दुरूद खुदावंद हो तुम पर भी। हाँ कहो, क्या बात है? गुज़िश्ता हफ्ते दरवाज़ा सूरिया से शहर तिब्स में दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों की कुल तादाद 390 थी। सब ने एक एक बोरी गंदुम खरीदी और उसी दरवाजे से वापस चले गए। उन सब का ताल्लुक़ हमारे क़ुर्ब जवार के हमसाए ममालिक शामात वगैरह से था। बस और कोई ख़ास बात नहीं है। अलबत्ता आज 10 भाई जो अपने ताल्लुक़ किनान से बताते हैं, वारिद शहर होना चाहते हैं। किनान से 10 भाई? नाम नहीं पूछे उनके? क्यों नहीं आली जनाब, उनके नाम इसमें दर्ज कर दिए गए हैं। वही है, बने इस्राइल। क्या हुआ नबी खुदा? क्या कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है? इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था? कुछ नहीं बानो, सिर्फ उन 10 भाइयों के नाम दर्ज थे। मालिक, उन्हें एहतराम के साथ कसरे आखनातून ले जाइए। आपको खुदा का वास्ता कुछ तो बताएं। आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बिलाखिर तकदीर मेरे भाइयों को मिस्र ले आई है ताकि वादा खुदाबंदी की तकमीलियत का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकें। इतने तवील अरसे बाद? इरादा खुदाबंदी यही था कि हम एक दूसरे से इतने अरसे दूर रहें। बस मेरा आपसे ये तकाजा है कि यहाँ मेरे भाइयों की मौजूदगी का किसी को इल्म न होने पाए। खुदाया सिपास गुजार हूँ, सिपास गुजार हूँ।